भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर उस समय बोला गया था 26 जनवरी 1949 जब संविधान लागू हुआ, 25 नवंबर 1949 को इस वेतन द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म अर्पित करते हैं। लेकिन जब ऐसे बंद जाती है ना तो मजबूत हो जाती है, तमाम मुश्किलों का सामना कर सकती है। तो ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हम मिल के रहें, आपस में भाईचारे से रहें, आपस में मन मुटाव को भुलाकर अपने समाज को कैसे आगे ले जाना है उसका ध्यान रखें हम लोग। ये संविधान हमें जोड़ता है। हम लोगों के बहकाने में नहीं आएंगे, हम हिंदू में नहीं बटेंगे, मुस्लिम में नहीं बटेंगे, जातियों में नहीं बटेंगे, हम एक है। ये संविधान हमें अधिकार देता है और ये संविधान हमें आशा करता है कि हम इस बात को माने। बाकी जिसके हाथ में कलम, पहले क्यों हमारे हाथ में कलम नहीं थी, हमारे लिए लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तमाम जो किताबें लिखी गई हैं वो तथाकथित लोगों ने लिखी हैं, उन किताबों में हमारे लिए कुछ नहीं था। आज हमारे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके हाथ में कलम आई है, इसलिए आज हमें कुछ मिल रहा है। तो आज कलम की लड़ाई है। अपने बच्चों को, चाहे हम भूखे रहे, प्यासे रहे, पर अपने बच्चों को हमें पढ़ाना है। आगे की लड़ाई बड़ी मुश्किल है। अगर जिसके हाथ में कलम है वो तो लड़ पाएगा, जिसके हाथ में कलम नहीं है वो नहीं लड़ पाएगा, वो अंधेरे में चिल्ला रहेगा। कलम को मजबूत करना है। आज हम करते कि मेरे यहाँ 10 लड़के हो जाएंगे, किसी से लड़ाई हो जाएगी, मैं जीत जाऊंगा, लाठी डंडे से मारूंगा। आज की लड़ाई लाठी डंडे की नहीं। उदाहरण स्वरूप आप देख लो, मेरे पिताजी, बाबा ने हौसला करके पिताजी को पढ़ाया, एक आदमी पढ़ा लिखा निकला। आज उनके ही पढ़ने लिखने की वजह से हम लोग जो है थोड़ी जो उन्नति के रास्ते में बढ़े हैं। और आज हमारा, मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि आज आप ही लोगों के समाज का, आपके बीच का इंसान होने के नाते अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं करूंगा तो धिक्कार है मुझ पर, क्योंकि मैं इसी समाज से निकला हूँ। इस समाज की तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को, भूखमरी को, अशिक्षा को, सबको समझता हूँ। और मैं अगर इसके लिए काम नहीं करूंगा तो मेरे इंसान होने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो अपने दुख को जानता है, हमारा दुख बताता है कि हम जिंदा हैं। अगर हम अपना दुख को समझ पाते हैं तो हमारा दुख बताता है कि हम जिंदा हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के दुख को समझ पाते हैं तो इससे प्रमाणित होता है कि हम इंसान। अगर हम दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझेंगे तो हम इंसान नहीं, बस जी रहे, पर इंसान नहीं मानते। तो मैं अपने कर्तव्य को समझते हुए अपने समाज को, मैं देख रहा हूँ कि मेरे समाज की व्यक्तिगत गरिमा क्या है, क्या मान सम्मान। इसीलिए मैंने ये बेड़ा उठाया है कि अपने समाज को बेशक अकेला खड़ा रहूंगा, आवाज उठाऊंगा, लोग सुने ना सुने, पर अपना फर्ज निभाऊंगा। अगर कुछ लोग, 2-4 लोग भी जाग गए, कल को वो 2-4 लोग बोलेंगे, 10 लोग जागेंगे, 20 लोग जागेंगे, समय लगेगा पर जागेगा जरूर। और याद रखिएगा, जब हमारा समाज जाग गया किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आंख उठा दे। सब जो है अपने मान और सम्मान, क्यों आंख इसलिए नहीं उठा पाएगा क्योंकि हम किसी को दबाने की बात नहीं करते, किसी के अधिकारों को छीनने की बात नहीं करते। हम सबके अधिकारों की बात करते हैं, सबके मान सम्मान की बात करते हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। हम खाली कुछ लोगों की तरक्की नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो सुख, जो अवसर मुझे मिल रहे हैं वो सबको मिले, सब पढ़े, सब लिखे, सब अच्छा खाएं, सब आगे बढ़े। इसीलिए हम जीतेंगे, क्योंकि हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम एकता की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं।
मैं अपने निजी रूप से बताऊंगा, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं मानवता को मानता हूँ। मानवता मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म और मानवता के रास्ते पर चलता। किसी को प्रेरित करने के लिए अपने समाज के इन बच्चों के अंदर ये भावना जगाने के लिए आज हमने कार्यक्रम किया और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किताबें, कलम, पेंसिल, रबड़ उनको आज दिया जाएगा और उनको ये हमें आशा है, उनसे उम्मीद है कि ये पढ़ें लिखें, आगे बढ़े और हमारे समाज को आगे लेके चलें, सबके जीवन के स्तर को सुधारें, सबको पढ़ने का अवसर मिले। आज कोई पैसे के अभाव में किसी का बेटा पढ़ नहीं पाता है, किसी की दवाई में मृत्यु हो जा रही है, ऐसा ना हो। सबके लिए स्कूल हो, सबके लिए दवाई हो, सबके लिए घर हो, सबके लिए अच्छे कपड़े हो। हम लोगों ने सबने मिलकर एक भीम सैनिक दल बनाया, जो भीम सैनिक दल हमारे पूरे गांव की आवाज को उठाएगा, एकता को मजबूत करेगा, बुलंद करेगा और किसी भी जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम लोग सब साथ हैं। हमें आपस में नहीं लड़ना है। लोग हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, आज जो बहकावे में आएगा उसे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक दिन इतिहास गवाह है, एक दिन उसी को लाभ पड़ेगा। अपने समाज का साथ कभी नहीं छोड़ना। इस समाज में अगर हम पैदा हुए हैं तो इस समाज को आगे लेके बढ़ना। आज मेरा दिल रोता है जब मेरे किसी भी मेरे समाज के आदमी को अपमानित किया गया, उसको कुछ कहा गया, गालियां दी गई, मेरा दिल रोता है। उसी दर्द को महसूस करके मैं आज ये कर रहा हूँ। मुझे क्या पड़ी, सब इंस्पेक्टर की नौकरी थी, अपनी नौकरी करता बढ़िया से, 70-80 हजार रुपए कमा रहा था, ठाट से रहता, सल्यूट मारते थे लोग, लेकिन मुझे अपने समाज का दर्द महसूस हुआ। उसके लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे जिंदा रहूंगा तो कोई फायदा नहीं, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने समाज, मेरे समाज के लोग मरते रहे, अपमानित होते रहे और मैं जिंदा रहूं, मेरी खुशी किस काम अगर मेरे समाज के लोग खुश नहीं है। इसीलिए मैंने प्रण लिया, संकल्प लिया कि मैं इस रास्ते पे बढ़ूंगा, अपने समाज को जगाऊंगा और अपने समाज के मान सम्मान की लड़ाई करूंगा। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे लोगों का बुरा सोचेगा, जो मेरे लोगों को दबाना चाहेगा, जो मेरे लोगों को अंधकार में धकेलेगा, मेरी लड़ाई उनसे, मैं संघर्ष करूं, चाहे अकेला ही क्यों न करूं। साथियों, आपने